हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रतिपिका ग्रंथ में वर्णित त्राटक क्रिया के बारे में जानने वाले हैं। हठ प्रतिपिका ग्रंथ से संबंधित इससे पूर्व और अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने हठ प्रतिपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत मैं आपको अभी तक 14 से 15 लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर त्राटक के बारे में जानेंगे। त्राटक का तात्पर्य क्या है और त्राटक विधि क्या है, उसके लाभ क्या है, ये सब के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ये सब जानने से पूर्व जो हठ प्रतिपिका ग्रंथ है, थोड़ा सा इसका जो परिचय है वो रिपीट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, हठ प्रतिपिका जो ये ग्रंथ है, हठ योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। जितने भी हठ योगी ग्रंथ हैं, उन हठ योगी ग्रंथों में से जो हठ प्रतिपिका ग्रंथ है मुख्य माना जाता है। इस ग्रंथ के जो प्रणेता हैं वह हैं स्वामी स्वात्माराम जी। और जिस त्राटक क्रिया के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उसका जो वर्णन किया गया है, उसका वर्णन द्वितीय उपदेश में किया गया है। द्वितीय उपदेश का तात्पर्य दूसरे अध्याय से है और त्राटक जो कि षटकर्म के अंतर्गत आया है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। षटकर्म के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, षटकर्मों को अच्छे ढंग से जान चुके हैं। अब सभी टॉपिक को हम यहाँ पर अलग अलग ढंग से यहाँ पर जान रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि त्राटक क्या है। तो जैसे कि हम जो ये हठ प्रतिपिका ग्रंथ है, इसका दूसरा जो अध्याय है, वहाँ पर हम त्राटक के बारे में यहाँ पर एक श्लोक यहाँ पर पढ़ते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, निरीक्षे निश्चला दृशा सूक्ष्म लक्षम समाहित अश्रु संपात पर्यंत माचार्य त्राटकम स्मृतम। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना चाहिए जब तक कि आंख से आंसू बाहर न आ जाए। जो त्राटक जो क्रिया है, इसके बारे में हम घेरण संहिता में भी चर्चा कर चुके हैं। घेरण संहिता के ऊपर में आपको लगभग 50 प्लस लेक्चर्स दे चुका हूं। वहां पर जब हमने त्राटक के बारे में जाना, तो वहां पर महर्षि घेरण त्राटक को इसी प्रकार से समझाते हैं कि किसी एक स्थिर दृष्टि पर अपनी जो दृष्टि है उसको जमाए रखना, वही क्या कहलाता है, त्राटक कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी भी कहते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर हिंदी अर्थ वहाँ पर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उसको और थोड़ा डिटेल किया गया है। कहा है कि जो त्राटक है उसको हम 3 रूपों में कर सकते हैं, अर्थात 3 प्रकार से हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। एक वहाँ पर बताया गया है बहित्राटक, दूसरा बताया गया है अंतरंग त्राटक, और तीसरा वहाँ पर अधो त्राटक के रूप में बताया गया है। मैं आपको बता दूं, ये सब के बारे में मैं आपको अलग से चैनल पर बता चुका हूं। ये सब का लेक्चर मैं आपको पूर्व में दे चुका हूं। तो वहां पर महर्षि घेरण 3 रूपों में वहां पर बताते हैं। वहां पर 3 प्रकार की दृष्टियां भी वहां पर बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं करते। वह सिर्फ यही कहते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि पर सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा या फिर स्थिर दृष्टि के द्वारा, स्थिर दृष्टि का तात्पर्य है कि एक तार से देखना, अर्थात निमेष और उन्मेष को रोक करके। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो पलकें हैं, जो झपकती हैं, इनको रोक करके अपनी सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा, स्थिर दृष्टि के द्वारा किसी सूक्ष्म स्थान को देखना। जो कोई भी हमारा जो लक्ष्य हो, जो कोई भी हमारा सूक्ष्म लक्ष्य हो, उस पर देखना, उसको देखना कैसा, एकाग्र होकर, और तब तक देखना जब तक कि आंखों से आंसू न आ जाए। यही यहाँ पर त्राटक क्रिया के बारे में बताया गया है। अब वो सूक्ष्म लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम दीपक पर त्राटक कर रहे हैं, मोमबत्ती पर त्राटक कर रहे हैं, या फिर किसी गुरु की मूर्ति पर त्राटक कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। भगवान की मूर्ति, जो भी हमारा इष्ट है, उसकी मूर्ति पर हम त्राटक कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि स्थिर दृष्टि से करना है और सूक्ष्म लक्ष्य पर करना है। और कैसे करना है, एकाग्र होकर, और तब तक करना है कि जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। तो ये यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार त्राटक क्रिया है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर इसका अभ्यास करता है, तो
स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार उसे क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर आगे जानते हैं। आगे के श्लोक में कहा है, मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनाम कपाटकम यत्नस्त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। कहते हैं कि जो त्राटक जो क्रिया है, इस क्रिया के अभ्यास से नेत्र रोगों को यह दूर करती है तथा तंद्रा आदि को नहीं आने देता। अतः त्राटक को सोने की पेटी के समान महत्व देना चाहिए। जो यह त्राटक जो क्रिया है, अगर कोई व्यक्ति कोई साधक इसका अभ्यास करता है तो कहते हैं कि यह नेत्र रोगों को दूर करती है, आंखों की सफाई करती है, नेत्र रोगों को दूर करती है, तंद्रा आदि को आने नहीं देता। तंद्रा आदि में यह सहायक है, इसको दूर करने में यह सहायक है। साथ ही कहा है कि यह जो क्रिया है कैसी है, जिस प्रकार से हम सोने की पेटी को छिपा करके रखते हैं, उसी प्रकार से हमें इस क्रिया को भी छिपा करके रखना चाहिए। अर्थात इसका जो अभ्यास है वह सामान्य जनों के बीच में व्यवहार में इसका अभ्यास नहीं करना है, बल्कि छिप करके इसका अभ्यास करना है। क्योंकि ये जो हठयोगी क्रियाएं हैं, अगर आप हठयोगी ग्रंथ अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर किसी भी ग्रंथ को या फिर किसी भी अभ्यास को जन सामान्य के बीच में करने के लिए मना किया है। जो उसकी जो क्रियाएं हैं, उसके जो लाभ हैं, उनमें पूर्णतः सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए उनका जो अभ्यास है वह एकांत में करने के लिए कहा गया है। तो ये यहाँ पर आपको देखना है। साथ ही जो त्राटक जो क्रिया है, इसके माध्यम से इस पर आप देखेंगे काफ़ी सारे रिसर्च भी हो चुकी हैं। काफ़ी सारे आपको यहाँ पर इस त्राटक क्रिया के ऊपर आपको रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, जो कि मानसिक स्ट्रेस है या फिर मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि पर भी ये काफ़ी लाभकारी है। तो ये यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है। ग्रंथ के अनुसार क्या है आप यहाँ पर जान चुके हैं। किसी भी एग्जाम में, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से सही आंसर देना है। आगे आप सभी जानते हैं, कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। लेक्चर के अंत में आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से हठ प्रदीपिका में त्राटक का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में। तो त्राटक क्रिया का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में त्राटक है अधोत्राटक, अंतरंग त्राटक या फिर अंतः त्राटक, उपरोक्त तो दोनों कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, हठ प्रदीपिका के अनुसार पूछा गया है। तो सही आंसर क्या है मैंने आपको बताया है, आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में त्राटक की संख्या है 1, 2, 3, 4। क्या यहाँ पर त्राटक के प्रकार बताए गए हैं तो कितने हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आप सभी को बता दूं, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। आप किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णन किया गया है चतुरंग योग का, सप्तांग योग का, अष्टांग योग का, कोई नहीं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। प्रथम ही लेक्चर में मैंने आपको ये सब बताया था। आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित त्राटक क्रिया के बारे में जाना। अगर आपके लिए ये लेक्चर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।